हेलो माय डियर यंगर फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ क्लास विद रुचि। मैथ्स में आपकी रुचि बढ़ाने के लिए मैं लेकर आई हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्लास 8 का एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। सबसे पहले समझेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, शेप्स के बारे में, और फिर करेंगे हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि व्हाट इज अ प्लेन कर्व, राइट। तो प्लेन कर्व कैसे बनेगा, कुछ पॉइंट्स को ज्वाइन करके। लेकिन पॉइंट्स को कैसे ज्वाइन करना है, जस्ट रैंडमली ज्वाइन नहीं करना, ज्वाइन इस तरह से करना है कि विदाउट लिफ्टिंग द पेन एंड विदाउट रीट्रेसिंग। मतलब पॉइंट्स को ज्वाइन करने वक्त हमको पेन लिफ्ट नहीं करना और रीट्रेस भी नहीं करना। रीट्रेस का मतलब एक बार ड्रॉ कर दिया, उसको दोबारा से ट्रेस नहीं करना, उसके ऊपर दोबारा से ड्रॉ नहीं करना, उसे क्रॉस नहीं करना। ये मतलब है रीट्रेसिंग का। ऑलराइट, सीधा हम एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं ये 4 पॉइंट्स हैं, राइट। अब इनको मैं ज्वाइन करूंगी विदाउट लिफ्टिंग पेन एंड विदाउट रिट्रेसिंग। अग्रीड। तो ये बन गया आपका प्लेन कर्व। इसी तरह से हम और भी फिगर्स ड्रॉ कर सकते हैं, लाइक दिस, without lifting the pen and without retracing. So another plane curve we have got. Another example can be this one, जब हमने पेन लिफ्ट नहीं करना और रिट्रेस भी नहीं करना। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। So look at it very carefully the way I'm drawing. So अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने रिट्रेस कर दिया, रिट्रेस कर दिया, यानी कि दिस शेप इज नॉट अ प्लेन कर्व। क्योंकि रिट्रेस जब कर देंगे वो कर्व नहीं बनेगा, दैट्स अ डिफरेंट शेप, जो आप आगे अलग क्लासेस, हाई क्लासेस में समझेंगे। तो अभी तक हमने प्लेन कर्व समझने हैं जहाँ पे पेन लिफ्ट नहीं होना चाहिए और रिट्रेस नहीं करना चाहिए। तो ये 3 एग्जाम्पल्स हमने देखे हैं जिस तरह के ये प्लेन कर्व्स हैं। और इसके बाद हम समझेंगे कि पॉलीगन्स क्या होते हैं। अब हमने प्लेन कर्व समझ लिया है, इसके बाद हम कर्व का एक स्टेप आगे जाएंगे जहां पे हम समझेंगे कि पॉलीगन्स क्या होते हैं। एंड रिमेंबर, पॉलीगन्स की क्लैरिटी आपको तभी होगी जब आपको कर्व का कॉन्सेप्ट समझ में आया है। तो कर्व पहले हम जरूर समझेंगे और उसके बाद हम पॉलीगन्स देखेंगे। तो पॉलीगन के लिए आपको 2 पॉइंट्स याद रखने हैं। पहला, कि पॉलीगन होता है सिंपल क्लोज्ड कर्व। यहाँ पे क्लोज्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। ये जो शेप रहेगी, जो कर्व होगा, वो हम हर तरफ से क्लोज होना चाहिए, कहीं से ओपन नहीं होना चाहिए। अगर ओपन हुआ तो पॉलीगन नहीं होगा। सेकंड पॉइंट कहता है कि इट इज मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स, यानी कि पॉलीगन में सिर्फ लाइन सेगमेंट्स ही होंगी, लाइन सेगमेंट्स के अलावा और कोई शेप नहीं होगी। तो लाइन सेगमेंट जैसे कि आप जानते ही होंगे, किसी भी 2 पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन कर देते हैं तो ये जो स्ट्रेट लाइन बनती है, दिस इज लाइन सेगमेंट। तो किसी भी पॉलीगन में ये लाइन सेगमेंट्स होंगी, लाइन सेगमेंट्स के अलावा और कुछ नहीं होगा। तो अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं पॉलीगन की शेप इस तरह की होती है। सो लेट्स बिगिन। टू बी वेरी सिंपल, दिस इज अ पॉलीगन, जिसको आप ट्रायंगल के नाम से जानते हैं ऑब्वियसली। तो ये एक बेसिकली इट्स अ पॉलीगन ऑल्सो, जहाँ पे हम देख सकते हैं क्लोज्ड कर्व है, लाइन सेगमेंट्स का बना हुआ है, और इसको बनाने के लिए हमने ना पेंसिल लिफ्ट किया ना हमने रिट्रेस किया। तो वो पॉइंट्स भी आपने याद रखने हैं। अनदर एग्जाम्पल लाइक दिस, तो दिस इज अनदर पॉलीगन, अगेन क्लोज्ड कर्व है, लाइन सेगमेंट्स का बना हुआ है, सारे पॉइंट सेटिस्फाई हो रहे हैं, सो इट्स अ पॉलीगन, राइट। Another example is this one. This is also a polygon. Remember all the points, जो definitions है वो सब satisfy हो रही है, closed है, line segments का बना हुआ है, और इसको draw करने के लिए ना हमने pen lift किया और ना हमने retracing की। All right, let's see another shape. So we have got another polygon, right? Now let's see one more example. So is this a polygon? Now you have to answer, क्या ये पॉलीगन है? अगर आपने आंसर दिया है नो, सो वेरी गुड, यानी कि आपको सारे पॉइंट्स क्लियर है। सो कीप इट अप, ये पॉलीगन नहीं है। और रीजन भी आपको पता होना चाहिए। तो रीजन है कि इस शेप में एक्चुअली एक आंख बन रही है, एक आंख बन रही है। और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग
क्या है डेफिनेशन कि पॉलीगन सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट्स के ही बने होने चाहिए। तो ये आंख की वजह से, क्योंकि आंख प्रेजेंट है, तो ये पॉलीगन नहीं है। ऑलराइट, सो एक और एग्जांपल देखते हैं, लाइक दिस। सो दिस शेप, इज इट अ पॉलीगन? सो अगेन, अगर आपका आंसर नो है, सो वेरी गुड, दिस इज ऑल्सो नॉट अ पॉलीगन। द रीजन इज दैट दिस इज ओपन, ये यहाँ से ओपन है, ये क्लोज्ड नहीं है, ये एक तरह का ओपन शेप है, एंड दैट इज व्हाई इट इज नॉट अ पॉलीगन, क्योंकि फर्स्ट जो डेफिनेशन है क्लोज कर्व की, ये प्रॉपर्टी को फुलफिल नहीं कर रहा। ऑलराइट, तो इस तरह से आपको रिकॉग्नाइज कर जाना चाहिए किसी शेप को देखकर कि क्या वो पॉलीगन है या वो पॉलीगन नहीं है, क्या वो सिंपल कर्व है, एंड ऑल दैट थिंग। तो ये आप तभी रिकॉग्नाइज कर पाएंगे जब आपको पॉलीगन के पॉइंट्स, उसकी डेफिनेशंस क्लियर हैं, कर्व की क्लैरिटी है। तो इन पॉइंट्स को आपने हमेशा माइंड में रखना है, इन पॉइंट्स को आप याद कर लेना। हार्डली आपको 5 मिनट्स लगेंगे इन पॉइंट्स को लर्न करने के लिए। तो आज वीडियो गेम थोड़ी 5 मिनट्स कम खेल लेना और इन पॉइंट्स को याद कर लेना। सो सिंपल। नाउ वी विल सी सम टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स। सो ब्रॉडली दो टाइप्स हम देख सकते हैं, कॉन्वेक्स पॉलीगन एंड कॉनकेव पॉलीगन। सीधे एग्जांपल से समझेंगे। देखो, कॉन्वेक्स पॉलीगन में मैं आपको एक फिगर ड्रॉ करके डायरेक्टली समझाऊंगी कि ये है कॉन्वेक्स पॉलीगन, this is another convex polygon, this is another convex polygon. ओके, सो ये सब है कॉन्वेक्स पॉलीगन्स, राइट। अब कॉनकेव पॉलीगन पहले ड्रॉ करते हैं, फिर देखते हैं डिफरेंस क्या है, जो आप देखते ही समझ जाएंगे। सो इट्स अ कॉनकेव पॉलीगन, another example like this, and so अब आप देखेंगे डिफरेंस। कॉन्वेक्स पॉलीगन में आप देखेंगे कोई भी लाइन सेगमेंट या डायगोनल इंटीरियर में नहीं है, सब एक्सटीरियर में लाई कर रहे हैं, राइट। अब आप कंपैरिजन करेंगे कॉनकेव पॉलीगन से। कॉनकेव पॉलीगन में कोई भी एक लाइन सेगमेंट या ज्यादा लाइन सेगमेंट इंटीरियर में एग्जिस्ट करती है, जैसे कि यहाँ पे ये इंटीरियर का पार्ट हो गया, ये भी इंटीरियर का पार्ट हो गया, और ये भी इंटीरियर में लाइन सेगमेंट्स लाई कर रहे हैं। तो दैट इज वाई जहां पे जिस पॉलीगन में इंटीरियर में अगर कोई लाइन सेगमेंट या डायगोनल प्रेजेंट है, वो हो जाएगा कॉनकेव पॉलीगन। और अगर किसी पॉलीगन में कोई भी लाइन सेगमेंट इंटीरियर में नहीं है, एक्सटीरियर में ही सब लाई कर रहे हैं, तो वो होंगे कॉन्वेक्स पॉलीगन। सो लुक एट दीज शेप्स वेरी केयरफुली, रिमेंबर द पॉइंट्स। आपको बस ये चेक करना है कि कोई भी पार्ट, कोई भी लाइन सेगमेंट इंटीरियर में है या एक्सटीरियर में है। अगर इंटीरियर में है तो वो होगा कॉनकेव पॉलीगन, और अगर सब कुछ एक्सटीरियर में है, आउटर रीजन में है, तो वो होगा कॉन्वेक्स पॉलीगन। तो पॉलीगन के कुछ और भी टाइप्स होते हैं, अब हम वो समझेंगे, जैसे कि रेगुलर पॉलीगन भी होता है और इररेगुलर पॉलीगन भी होता है। बहुत सिंपल है। रेगुलर पॉलीगन कैसा होगा? इक्विलेटरल एंड इक्वी एंगुलर। बहुत सिंपल मीनिंग है। इक्विलेटरल का मतलब है इक्वल साइड्स, इक्वी एंगुलर का मतलब है इक्वल एंगल्स। यानी कि किसी भी रेगुलर पॉलीगन में ऑल साइड्स must be equal and all angles must be equal. So let us draw a regular polygon like this. So it's a square and we know that square की all sides are equal. तो ये जो हमने एक सिंबल दिया है, ये इंडिकेट कर रहा है कि चारों साइड्स इक्वल है, एंड वी नो दैट स्क्वायर के सभी एंगल्स राइट एंगल होते हैं, यानी कि 90 डिग्री होते हैं, एंड दैट ऑब्वियसली दोज आर इक्वल। लेट्स ड्रॉ अनदर रेगुलर पॉलीगन। सो इस पॉलीगन में भी 5 साइड्स है, all 5 sides are equal and all angles, 5 angles are equal, so we call it as a regular polygon. And to be more precise, जिस polygon की 5 sides होती है वो होता है pentagon. So it is actually a regular pentagon, right? Now, अब एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अगर हम ट्राइंगल की बात करें तो क्या सभी ट्राइंगल रेगुलर पॉलीगन होते हैं? Yes or no? So, are all triangles
रेगुलर पॉलीगन्स? तो इसका आंसर है नो, क्योंकि ट्रायंगल्स के भी हमने टाइप्स देखे हैं। एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्रायंगल ही रेगुलर पॉलीगन रहता है और वो होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, लाइक दिस। इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो ये आपने बेसिक्स में पढ़ा है, क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसा होता है, जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं और तीनों एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा रेगुलर पॉलीगन। सो ऐसा नहीं है कि सभी ट्रायंगल्स रेगुलर पॉलीगन होते हैं, ओनली इक्विलेटरल ट्रायंगल इज अ रेगुलर पॉलीगन। नाउ वी विल सी इर्रेगुलर पॉलीगन। तो इर्रेगुलर पॉलीगन में अनइक्वल साइड्स होंगी या अनइक्वल एंगल्स होंगे। रिमेंबर, अगर दोनों में से एक भी अनइक्वल हुआ तो वो इरेगुलर पॉलीगन ही कहलाएगा। इनमें से कोई भी अगर अनइक्वल हुआ, चाहे साइड्स अनइक्वल हुई, चाहे एंगल्स अनइक्वल हुए, दैट इज एन इरेगुलर पॉलीगन। सो इसमें अब हम देख सकते हैं कि जैसे कि ये ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल। जैसे कि मैंने बताया, राइट एंगल ट्राइंगल है, लेकिन इट्स एन इरेगुलर पॉलीगन क्योंकि इसकी सभी साइड्स इक्वल नहीं है और ना ही इसके एंगल्स इक्वल है, तो ये इरेगुलर पॉलीगन हो गया। देन सिमिलरली वी कैन हैव अनदर एग्जांपल लाइक दिस। सो दिस इज अ रेक्टेंगल, इसमें ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ऑपोजिट साइड्स तो इक्वल है, ऑल्दो रेक्टेंगल के एंगल्स तो सभी इक्वल है, 90 डिग्री के होते हैं, लेकिन ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल, सिर्फ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। दैट इज व्हाई रेक्टेंगल आल्सो इज एन इरेगुलर पॉलीगन। सो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है, डिफरेंस समझ में आ गया है रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगन के बारे में। फिर भी अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। सो अब इन सब कॉन्सेप्ट पर बेस्ड, इन डेफिनेशंस पर बेस्ड हम करेंगे सॉल्व एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1। आपने भी ले आना है अपने साथ में रजिस्टर और पेन और मेरे साथ करने क्वेश्चन सॉल्व। लेट्स बिगिन एक्सरसाइज 3.1। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको शेप्स दी हुई है, 8 शेप्स आर गिवन। अब हमें इनको क्लासिफाई करना है ऑन द बेसिस ऑफ दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ टर्म्स ऑफ शेप्स। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहला कैटेगरी है सिंपल कर्व। तो हमें ये चेक करना है कि इनमें से कौन सी शेप सिंपल कर्व है या नहीं है। तो पहली शेप देखते हैं और आपको कर्व के पॉइंट्स याद रखने हैं। तो कर्व कैसा होगा, जब हमें बिना लिफ्ट करे पेन को और बिना रीट्रेस करे अगर हम वो ड्रॉ कर सके तो वो कर्व है। तो इसको हम चेक कर लेते हैं ऊपर ड्रॉ करके। सो लाइक दिस, इसको हम ड्रॉ करने के लिए आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं, ना पेन लिफ्ट किया ना रीट्रेस किया। आप भी ड्रॉ करके देखिए, राइट। तो ना पेन लिफ्ट हो रहा होगा और ना ही रीट्रेसिंग करनी पड़ेगी। तो दैट मीन्स फर्स्ट जो शेप है वो एक सिंपल कर्व है, राइट। लेट्स कंटिन्यू। शेप नंबर 2, अगेन आप खुद ड्रॉ करेंगे और देखेंगे जब हम इस शेप को ड्रॉ करेंगे तो ना पेन लिफ्ट होगा ना रीट्रेसिंग होगी। दैट मीन्स सेकेंड शेप इज ऑल्सो अ सिंपल कर्व। थर्ड शेप को ड्रॉ करेंगे तो पहला सर्कल ड्रॉ हो गया। अब सेकंड सर्कल ड्रॉ करने के लिए मुझे पेन को लिफ्ट करना पड़ेगा। दैट मीन्स थर्ड शेप इज नॉट अ सिंपल कर्व क्योंकि पेन लिफ्ट हो रहा है, ऑलराइट। तो सिंपल कर्व की कैटेगरी में थर्ड शेप नहीं आएगा। लेट्स कंटिन्यू। फोर्थ शेप को भी आप ड्रॉ करेंगे इस तरह से। ओके, जब आप ड्रॉ करेंगे तो आप देख सकते हैं, आप मेरे हैंड की मूवमेंट को भी देख सकते हैं। जब हम ड्रॉ करेंगे तो जो ऑलरेडी ड्रॉ किया है हमें उसे रीट्रेस करना पड़ेगा, उसके ऊपर से फिर से ट्रेस करना पड़ेगा, उसे क्रॉस करना पड़ेगा। एंड दैट इज व्हाई फोर्थ शेप इज ऑल्सो नॉट अ सिंपल कर्व। नाउ फिफ्थ शेप ड्रॉ करेंगे। फिफ्थ शेप तो मैं इसके ऊपर ही ट्रेस कर रही हूँ। तो फिफ्थ शेप हम आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं बिना पेन को लिफ्ट किए और कुछ भी रीट्रेसिंग नहीं हो रहा है। तो फिफ्थ इज ऑल्सो अ सिंपल कर्व। सिक्स शेप में आ जाइए, ये भी आसानी से ड्रॉ हो जाएगी, कुछ भी हमने रीट्रेसिंग नहीं करना, ना ही हमने लिफ्ट करना है पेन। तो सिक्स इज ऑल्सो अ सिंपल कर्व। सेवन शेप देख लेते हैं, यहाँ पर भी हमें कोई लिफ्टिंग नहीं करनी, कोई रीट्रेसिंग नहीं करनी। तो सेवंथ भी सिंपल कर्व। नाउ लेट्स मूव फर्दर। एट शेप को ड्रॉ करने के लिए आपको लिफ्ट करना पड़ेगा, पेन लिफ्ट करना पड़ेगा। एंड दैट इज व्हाई एट शेप इज ऑल्सो नॉट अ सिंपल कर्व।
तो देखा, इस तरह से कर्व के पॉइंट्स याद करके माइंड में रख के शेप्स को ड्रॉ करके आप आसानी से बता सकते हैं। लेट्स मूव फर्दर। बी शेप में दिया हुआ है हमें सिंपल क्लोज्ड कर्व। ये भी कर्व है लेकिन प्रिसाइसली मेंशन्ड है कि इट हैज टू बी क्लोज्ड। तो देख लेते हैं। पहली शेप है क्लोज, तो हमें दिख ही रही है, कहीं से ओपन नहीं है, क्लोज्ड है, और कर्व तो ये पहले से ही है, तो इट इज एक्चुअली ऑल्सो अ सिंपल क्लोज्ड कर्व। ऑलराइट, सेकंड शेप भी देख लेते हैं। ओपन है हर तरफ से, सॉरी क्लोज्ड है हर तरफ से, ओपन नहीं है, और हम इसको आसानी से रिट्रेस के बिना, पेन लिफ्ट कर किए बिना बना सकते हैं। और कर्व तो ऑलरेडी था, ये क्लोज्ड भी है, तो हम इसको सेकंड को भी इसी कैटेगरी में डालेंगे। ऑलराइट, थर्ड शेप। थर्ड शेप क्लोज्ड तो है, बट ये सिंपल कर्व है ही नहीं, क्योंकि इसको ड्रॉ करने के लिए मुझे पेन को लिफ्ट करके आउटर सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा। दैट इज वाई ना ये कर्व है ना ये क्लोज्ड कर्व है, तो 3 तो इस कैटेगरी में आएगा ही नहीं। फोर्थ में आ जाओ। फोर्थ शेप, ऑल्दो इट इज क्लोज्ड बट इट इज नॉट अ कर्व, क्योंकि रिट्रेसिंग होगी, इसको ड्रॉ करने के लिए हमें रिट्रेस करना पड़ेगा, तो दैट इज वाई इट इज नॉट अ सिंपल क्लोज्ड कर्व। फिफ्थ शेप देख लेते हैं। फिफ्थ शेप क्लोज्ड है सब तरफ से, इट इज क्लोज, और आसानी से हम इसको बिना लिफ्ट करे बिना रिट्रेस किए ड्रॉ करेंगे, तो फिफ्थ जो शेप आएगी एट दिस इज अ सिंपल क्लोज्ड कर्व। सिक्स शेप देख सकते हैं आप, इट इज वेरी क्लियर, क्लोज शेप है और कर्व तो ऑलरेडी है ही ये, तो सिक्स भी है सिंपल क्लोज्ड कर्व। नाउ सेवेंथ शेप देख लेते हैं। सेवेंथ शेप भी इट इज क्लोज फ्रॉम ऑल द साइड्स and it is, although it is a curve and closed, so that is why seventh भी इस कैटेगरी में आएगी, सिंपल क्लोज्ड कर्व की कैटेगरी में। एट शेप पे हमें रिट्रेस करना पड़ेगा, तो एट सिंपल क्लोज्ड कर्व की कैटेगरी में नहीं आएगा। राइट, सी पार्ट में हमें दिया हुआ है पॉलीगन। अब हमने पॉलीगन रिकॉग्नाइज करना है एंड जस्ट रीकैप कर लेते हैं पॉलीगन के पॉइंट्स। पॉलीगन होता है सिंपल क्लोज्ड कर्व, और सेकंड पॉइंट है इट इज मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स। तो पहली बात, इन शेप्स में से जो सिंपल क्लोज्ड कर्व है वही पॉसिबली पॉलीगन हो सकती है। तो लेट्स बिगिन। फर्स्ट शेप आप देख सकते हैं। फर्स्ट शेप हम देख चुके ऑलरेडी कि सिंपल क्लोज्ड कर्व तो ये है। अब पॉलीगन के लिए सेकंड ऑप्शन था कि लाइन सेगमेंट्स की बनी होनी चाहिए, so it is absolutely made up of only line segments and hence fourth shape is a polygon। तो हमें पहला पॉलीगन मिल चुका है। सेकंड शेप भी हमारी सिंपल क्लोज कर्व थी, ये हम देख चुके हैं दैट इट इज अ सिंपल क्लोज कर्व, राइट। और पॉलीगन किसका बना होना चाहिए? लाइन सेगमेंट्स का। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल लाइन सेगमेंट इसमें प्रेजेंट है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। दैट इज वाई सेकंड शेप इज ऑल्सो अ पॉलीगन, राइट। थर्ड शेप तो सिंपल क्लोज्ड कर्व ही नहीं है, राइट। जब सिंपल क्लोज्ड कर्व ही नहीं है और सेकेंडली ये लाइन सेगमेंट्स का भी नहीं बना हुआ, तो किसी भी तरह से थर्ड शेप पॉलीगन नहीं हो सकता। ऑलराइट, फोर्थ शेप पे आ जाइए। फोर्थ भी सिंपल क्लोज कर्व ही नहीं था, हम देख चुके हैं हमारा इस कैटेगरी में भी फॉल नहीं कर रहा। और क्यों नहीं फॉल कर रहा? क्योंकि यहाँ पे हमें रिट्रेस करना पड़ेगा। ऑल्दो ये लाइन सेगमेंट्स का बना हुआ है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन इसको ड्रॉ करने के लिए हमें रिट्रेसिंग करनी पड़ेगी, और जब रिट्रेसिंग करनी पड़ेगी तो वो पॉलीगन नहीं कहलाया जा सकता। अब फिफ्थ शेप पे देख लेते हैं। फिफ्थ शेप हमारी ऑल्दो सिंपल क्लोज्ड कर्व है, बट ये पॉलीगन की एक और प्रॉपर्टी को फुलफिल नहीं करती। वो क्या है? ये लाइन सेगमेंट्स का नहीं बना हुआ, और हमें पता है पॉलीगन सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट्स का बना होता है, और लेकिन यहाँ पे आर्क्स प्रेजेंट है। दैट इज वाई फिफ्थ शेप सिंपल क्लोज्ड कर्व तो है, लेकिन ये पॉलीगन नहीं है। सो आई होप ये पॉइंट्स आपको समझ में आ रहे हैं। सिक्स्थ शेप हम देखते हैं। सिक्स्थ शेप भी सिंपल क्लोज्ड कर्व है, लेकिन पॉलीगन नहीं है। और क्यों नहीं है? अब आप सीधा मुझे आंसर दे देंगे क्यों नहीं है सिंपल पॉलीगन ये? क्योंकि यहाँ पे आर्क्स प्रेजेंट है, ये राउंड शेप्स प्रेजेंट है दोनों एंड्स में, एंड दैट इज व्हाई इट इज आल्सो नॉट अ पॉलीगन। नाउ सेवंथ शेप में देखते हैं। सेवंथ भी ऑल्दो सिंपल क्लोज कर्व है, लेकिन पॉलीगन होने के लिए हमें सेकेंड जो प्रॉपर्टी है वो फुलफिल करनी पड़ेगी कि लाइन सेगमेंट होने चाहिए, ओनली एंड ओनली लाइन सेगमेंट्स। लेकिन यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? ये आर्क प्रेजेंट है, जिसकी वजह से
Seventh shape is absolutely not a polygon. All right. Eighth shape, तो पहली बात सिंपल क्लोज्ड कर्व ही नहीं थी, ठीक है। और दूसरी बात ये लाइन सेगमेंट्स की भी नहीं बनी हुई, लाइन सेगमेंट के अलावा इसमें राउंड शेप्स भी हैं। दैट इज व्हाई एथ शेप इज आल्सो नॉट अ पॉलीगन। डी पार्ट में हमें दिया हुआ है कॉन्वेक्स पॉलीगन। सो पॉलीगन का ये टाइप है। तो इनमें से हमारे दो ही पॉलीगन्स आए हैं, 1 and 2, ओनली दीज 2 पॉलीगन्स आर देयर, बाकी सब कोई भी पॉलीगन्स नहीं है। अब हम इन दोनों में से फैसला कर लेना है कि कौन सा कॉन्वेक्स पॉलीगन है और ई में कौन सा कॉनकेव पॉलीगन है। तो इसके लिए कॉन्वेक्स और कॉनकेव के डिफरेंसेस आपको याद होने चाहिए। कॉन्वेक्स कैसा होता है, जिसके एक्सटीरियर में सभी लाइन सेगमेंट्स है, इंटीरियर में कुछ भी कोई भी लाइन सेगमेंट प्रेजेंट नहीं है। और कॉनकेव में इंटीरियर में प्रेजेंट होती है लाइन सेगमेंट। तो देखते हैं फर्स्ट फिगर, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये लाइन सेगमेंट इंटीरियर में प्रेजेंट है, इंटीरियर में प्रेजेंट है। दैट इज व्हाई फर्स्ट शेप इज अ कॉनकेव पॉलीगन। तो यहाँ पे कॉनकेव का भी ऑप्शन है, तो कॉनकेव पॉलीगन हमें मिल चुका है। तो फर्स्ट शेप है कॉनकेव। अब आ जाते हैं जो हमें सेकंड शेप है, इट इज ऑल्सो पॉलीगन। अब कॉन्वेक्स है या कॉनकेव ये चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं सभी लाइन सेगमेंट्स इसकी सभी साइड्स आउटर में, एक्सटीरियर में, कुछ भी इंटीरियर में नहीं है। दैट इज व्हाई सेकंड शेप इज एक्चुअली अ कॉन्वेक्स पॉलीगन। सो हमें एक कॉन्वेक्स पॉलीगन मिल चुका है और एक कॉनकेव पॉलीगन मिल चुका है। तो आई होप इन शेप्स की क्लैरिटी आपको आ चुकी है। अगेन इफ देयर इज एनी डाउट प्लीज write in the comment section. I will be happy to answer. Let's do question number 2. What is a regular polygon? ये हमने इंट्रोडक्शन में देखा है। A regular polygon is a polygon with equal sides and equal angles. किसी भी polygon की अगर सभी sides equal है, सभी angles equal है, so that is a regular polygon. All right, please remember that definition. अब state the name of a regular polygon of 3 sides. यानी कि कोई ऐसा रेगुलर पॉलीगन जिसकी 3 साइड्स हैं, कौन सा वो रेगुलर पॉलीगन है। तो पहली बात, 3 साइड्स का पॉलीगन होता है ट्राइंगल, सिंपल। लेकिन हमें रेगुलर पॉलीगन चाहिए, यानी कि इक्वल साइड्स इक्वल एंगल्स। तो क्या सभी ट्राइंगल की इक्वल साइड्स और इक्वल एंगल्स होते हैं? आंसर इज नो। ट्राइंगल के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। तो वो कौन सा ट्राइंगल है जिसकी all 3 sides are equal and all angles are equal? तो वो होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इसका आंसर होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल, जो कि रेगुलर पॉलीगन है एंड इसके पास 3 साइड्स हैं, राइट। तो अगर आप इसका आंसर सिर्फ ट्रायंगल देंगे तो वो गलत है, क्योंकि हमें चाहिए रेगुलर पॉलीगन। तो रेगुलर पॉलीगन ऑफ 3 साइड्स इज ओनली इक्विलेटरल ट्रायंगल। ऑलराइट, अब सेकंड पार्ट में भी दिया हुआ है रेगुलर पॉलीगन जिसकी 4 साइड्स है। तो 4 साइड्स यानी कि रेगुलर पॉलीगन यानी कि ऑल 4 साइड्स मस्ट बी इक्वल, ऑल 4 एंगल्स मस्ट बी इक्वल। तो ये तो कौन सा है, ये स्क्वायर है। इसका आंसर है स्क्वायर, राइट। नाउ थर्ड पार्ट, 6 साइड्स, यानी कि एक ऐसा रेगुलर पॉलीगन जिसकी 6 साइड्स हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई भी पॉलीगन जिसकी 6 साइड्स होती हैं, हम उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं हेक्सागन। लेकिन अगर ऐसा हेक्सागन हो जिसकी सभी 6 साइड्स इक्वल होंगे और 6 एंगल्स इक्वल होंगे, तो वो बन जाता है रेगुलर हेक्सागन। तो इसका आंसर होगा रेगुलर हेक्सागन, राइट। तो आई होप आपको हेक्सागन और रेगुलर हेक्सागन में डिफरेंस समझ में आ गए। अगर मैं कहूंगी सिर्फ हेक्सागन यानी कि इट हैज 6 साइड्स, ठीक है, ये नहीं पता चल रहा कि साइड्स इक्वल है या एंगल्स इक्वल है, व्हाटएवर। लेकिन अगर मैं कहूंगी रेगुलर हेक्सागन, दैट मींस इट हैज 6 साइड्स एंड ऑल दीज 6 साइड्स आर इक्वल, all 6 angles are equal. That is why you have to mention it as a regular hexagon, क्योंकि हमें चाहिए regular polygon. Alright, तो with this हमने छोटी सी एक्सरसाइज फिनिश कर ली है। सो आई होप यू एंजॉयड इट और आपको एक कॉन्सेप्ट पॉलीगन्स का समझ में आ गया है। आगे से आप किसी भी शेप को देखकर बता पाएंगे कि ये पॉलीगन है या नहीं। सो वीडियो को लाइक कर देना,
और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो फॉर मोर सच कंटेंट. So that's all for today. See you in the next video. Till then, keep practicing.